अम्मा बाद कौमों की हयात उनके तख़य्युल पे है मौक़ूफ़। माशाअल्लाह तलबा और तालिबात का आपने यहाँ पर प्रोग्राम बहुत खूबी देखा है। अभी एक अहम बात जो मैं बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ और ज़रूरी है कि आप भी उसकी तरफ निगाह करें, वो ये है कि यहाँ जो भी प्रोग्राम आपके सामने तलबा और तालिबात के ज़रिए पेश किया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पर्दे के साथ है। तमाम बातें जो तलबा और तालिबात ने आपके सामने या जिस भी नज़म पर उन्होंने आपके सामने अपना अपना प्रोग्राम पेश किया, उन नज़मों के अंदर कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि जिस बात से हमारे ईमान या अकीदे पर कोई फर्क पड़ता हो। खासतौर पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, माशाअल्लाह यहाँ पर गांव के तमाम जिम्मेदारान हजरात भी तशरीफ रखते हैं। अभी कल की बात है, जुमेरात थी और जुमेरात के रोज मगरिब के बाद में अपने यहाँ मस्जिद में तलबा को और तालिबात को जो आती है पढ़ने के लिए नमाज की मशक कराता हूँ। इत्तिफाकन मेरे ज़हन में ये बात आई कि भाई कल माशाअल्लाह 26 जनवरी है, तो जरा मैं बच्चों से मालूम कर लूं कि बताओ आपने अपने अपने स्कूल के अंदर जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है बताओ वो किस तरह की है। खुदा खैर करे, एक 3.5 साल की बच्ची ने ये कहा कि मैंने डांस लिया है। 3.5 साल की बच्ची ने। और एक बच्ची से मैंने कहा कि भाई तुमने क्या लिया, पढ़ के सुनाओ। उस बच्ची ने कहा माज़अल्लाह के इमाम साहब मैं मस्जिद में खड़ी हुई नहीं पढ़ सकती, मस्जिद में खड़ी हुई। मैंने कहा नहीं पढ़ के बताओ। उसने कुछ अल्फाज बोले, संस्कृत भाषा में थे, वो मुझे समझ नहीं आए। तो वहां पर एक मास्टर जी थे, मैंने फौरन उनको बुलाया, कहा कि मास्टर जी जरा देखो ये बच्ची क्या पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब ये अल्फाज वो हैं कि एक मर्तबा अगर कोई मुस्लिम बंदा पढ़ ले ईमान से खारिज हो जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। हम अपने बच्चों को उस माहौल में लेकर स्कूल कॉलेज में जो भेज रहे हैं वो सरासर ऐसा माहौल है जहां पर उनको अल्लाह माफ करे कुफ्र सिखलाया जा रहा है, कुफ्र सिखलाया जा रहा है। फिक्र कौन करेगा इनकी, मुझे और आपको करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत काजी साहब की मेहनत से ये जो आपके सामने इदारा है, नन्ही मुन्नी बच्चियां जिनको घरों में वालिदैन कभी सलाम तक करना न सिखाते हो, यहाँ इस मदरसे में इस स्कूल के अंदर माशाअल्लाह उनको नमाज की मशक कराई जाती है, नमाज की मशक। कल ही मैंने एक बच्ची से पूछा कि जब आप अपने टीचर से उस्ताद से मिलती हो तो क्या कहती हो। किसी ने कहा कि हम तो नमस्कार करते हैं, किसी ने कहा कि हम तो राम राम बोलते हैं। वालिदैन ने ये नहीं सिखाया कि सलाम करना है। इसी मदरसे की बच्ची सुबह में आ रहा था, 3-4 बच्चे एक साथ जो है रास्ते में मुझे मिली, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ में मुकम्मल 30 नेकी वाला सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस माहौल की बरकत है। हमें अपनी दीनी तालीम के जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पूरे इलाके के अंदर मैं कह सकता हूँ, और मैं ये बात बहोशे होश आपके सामने कह रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूँ, पूरे इलाके के अंदर आपको अगर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी अच्छे पैमाने पर अपने बच्चों को हासिल करानी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा है आपके सामने, हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर हो रही है। मैं तो यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के प्रोग्राम को देखा, दीनी मसलत हुई और साथ ही कौम के सामने ये पैगाम भी पहुँच रहा है कि हम दीन पर अमल करते हुए दीनी तालीम को भी हम जो है दीन पर अमल करते हुए दुनियावी तालीम को भी इंशाअल्लाह हासिल कर सकते हैं। और मुकम्मल आपके सामने प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया और उन तमाम बातों से प्रोग्राम से बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सबों को खूब सही समझ के अमल की तौफीक फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपके लिए भी खुशी होगी कि ये मुफ्ती साहब भी और वो कारी साहब भी जिन्होंने पहले तिलावत की शुरुआत में और अब आखिर में जिन मुफ्ती साहब ने बोला, ये भी इसी इदारे के पौधे हैं।
ان کی شروعات بھی یہی مدرسہ ہے، یہی مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ اس ادارے نے یہ ایسے ایسے سپوت امت کو دے رکھے ہیں تیار کر کے۔ ایک بچی شکایت کر رہی ہے کہ میری 1 منٹ کی اسپیچ رہے گی، میں تو ضرور کروں گی، چلو کر دو۔